कि क्लास 10 के चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फिगर 7.6 शोज द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट ए 3,1 एंड बी 6,4 एंड सी 8,6 रेस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें एक फिगर दी गई है, उसमें एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। ए पर जो है आशिमा बैठी हुई है, भारती जो है वो बी पर है और जो कैमिला है वो सी पर है। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाया जाए तो क्या इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर एक लाइन बनेगी। ठीक है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। ठीक, अब देखिए एक बात आप हमेशा ये ध्यान रखें कि लाइन किस तरीके से बनती है। अब देखिए अगर हमें ये चीज़ चेक करनी हो कि ये तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पर हैं या नहीं, जब हमें चेक करना हो कि लाइन बन रही है या नहीं, तो आप क्या करा करें, आपको ये करना होता है कि आप जो है पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, फिर आप बी सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर आप ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ए सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो अगर ए बी और प्लस यानी कि ए बी प्लस बी सी के इक्वल आ जाती है, ठीक है, तो तभी जो है इन तीनों पॉइंट से जो है एक लाइन बनेगी। ठीक है, और अगर ये तीनों के तीनों जो हैं यानी कि ए सी का जो सम है यानी जो ए सी है वो इक्वल नहीं आती है ए बी प्लस बी सी के, तो वहाँ पर जो है ये तीनों के तीनों एक लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इनको दिखा भी लिया है। तो अब हमें ये चेक करना है कि जो है ये एक लाइन बन रही है या नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। ठीक है, अगर ए सी इक्वल आ जाएगी ए बी प्लस बी सी के तो जो है ये एक लाइन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए बी के लिए, तो 4AB। जब आप ए बी के लिए बात करेंगे तो कौन सा पॉइंट काम करेगा, एक तो 3,1 और एक 6,4। तो जब यहाँ पे देखेंगे आप तो x1 आ जाएगा 3 और x2 आ जाएगा आपके पास 6, और y1 की बात करें तो 1 और y2 की बात करें तो कितना आ जाएगा 4। तो जब आप यहाँ पर ए बी निकालेंगे तो ए बी आ जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √x2 डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, तो x2 क्या हो जाएगा 6 और माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 4 और माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप अंडर रूट जो है 6 में से 3 माइनस होगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 में से 1 माइनस होगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे देखेंगे तो जो ये ए बी आ जाएगा ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा √18। ठीक है, अब √18 को आप लिख सकते हैं, इसके अगर फैक्टर करें तो 3 × 2 होते हैं, तो 3 जो है बाहर आ जाएगा क्योंकि इसका पेयर बन गया, तो 3 √2 हो गया। तो ए बी आपने निकाला तो 2 √2 आ गया। अब आप निकालें बी सी 4BC। जब आप बी सी के लिए काम करेंगे तो 6,4 और 8,6 काम करेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट अब बी सी निकाल सकते हैं और फॉर्मूला जो है आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बाकी डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 कितना है दूसरे पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होगा यानी कि 8 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पर 8 में से 6 माइनस होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 4 माइनस होगा 2 का स्क्वायर। जब आप इसको देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 तो ये आ जाएगा √8 और जब इसको खोलेंगे तो 2 √2 आ जाएगा। तो बी सी आपने देखा तो 2 √2 आ गया। अब आप बात करेंगे 4AC की। जब AC की आप बात करेंगे तो 3,1 पॉइंट काम करेगा और 8,6 काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप AC निकालेंगे तो ये आ जाएगा √x2 कितना है 8 और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना है 6 और माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ तक आ चुका था, तो AC इज इक्वल टू √8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इनको ओपन करेंगे तो ये 25 और ये प्लस 25, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 और जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से 5 बाहर, अंडर रूट के अंदर 2, तो यहाँ पर देखा आपने ए सी कितना आया 5 अंडर रूट 2। तो आपने जब देखा कि ए बी, तो ए बी कितना आया था आपके पास, ए बी आया था 2 अंडर रूट 2, ठीक है 2 अंडर रूट 2। और जब आपने देखा था बी सी तो वो आया था आपके पास, सॉरी ये यहाँ पर 3 बाहर निकला था तो यहाँ पर 3 आ जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पर ये 2 ही रहेगा। तो आपने जब ए बी निकाला था वो कितना आया था 3 अंडर रूट 2, और जब आपने बी सी निकाला था तो वो आया था 2 अंडर रूट 2, और जब आपने ए सी निकाला तो वो आया 5 अंडर रूट 2, ठीक है। तो अब आपने ये देखा कि जो ए सी आया है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल ही है, क्योंकि ये कितना है 5 अंडर रूट 2, और ये ए बी जो है वो कितना है 3 अंडर रूट 2, और बी सी जो है वो कितना है 2 अंडर रूट 2। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 5 रूट 2 ही रहा, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ए और बी और सी जो हैं वो एक ही लाइन में है, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, ए बी एंड सी आर सीटेड इन अ लाइन, तीनों के तीनों ये एक ही लाइन में है, यही इसका आंसर हो जाएगा।